तो दोस्तों स्वागत है सभी का एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में दोस्तों ऐसे टॉपिक्स आपको बताएंगे कि अगर आप 16 फरवरी को पेपर देने जा रहे हो हिंदी का, सामान्य हिंदी क्लास 12th का, और आपकी तैयारी अभी नहीं हो पाई है तो क्या क्या आपको पहले तुरंत तैयार कर लेना चाहिए, जिससे आप कम से कम 80+ नंबर तो आसानी से ले आओगे मात्र 3 से 4 दिन की तैयारी में। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, अगर पढ़ रखा है तो बात अलग है, आपके 90 से 95 नंबर भी आराम से मिल जाएंगे। लेकिन अगर नहीं पढ़ा है तो आपको क्या चीज़ें पहले अब तुरंत के तुरंत पढ़ लेना चाहिए, आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। स्वागत है सभी का एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं दोस्तों सामान्य हिंदी के ऐसे टॉपिक जो कि आपको तुरंत अब तैयार कर लेना चाहिए। भाई होता ये है कि केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, इंग्लिश है, बायोलॉजी है, मैथ है, इन सब्जेक्ट्स के चक्कर में सामान्य हिंदी या हिंदी जो पढ़ते हैं और दूसरे विषयों के चक्कर में ये विषय पे हमारा ध्यान नहीं जाता और बाद में ये पता चलता है कि भाई पेपर तो आ गए हैं, अब करें तो करें क्या, कैसे तैयार करें। तो दोस्तों हिंदी से परसेंटेज मत डाउन होने देना। होता यही है कि केमिस्ट्री फिजिक्स में तो अच्छे नंबर आ जाते हैं, बायो मैथ में, लेकिन होता ये कि भाई हिंदी में नंबर डाउन हो गए। तो ये चीज़ नहीं होगी। कौन से टॉपिक आपको तैयार करने हैं जिससे आप 80 से 90 नंबर भी आराम से ले आओगे अगर थोड़ी सी मेहनत कर लो। अगर जिनकी तैयारी बिल्कुल नहीं है, मान लेते हैं आपकी तैयारी बिल्कुल नहीं है, तो वो भी 70 से 75 से 80 नंबर तक ला सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। तो चलो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। वीडियो को लाइक कर देना। कहाँ से वीडियो देख रहे हो ज़रूर बताना कि ये वीडियो आप कौन से शहर या कौन से गांव से देख रहे हो। अपने शहर और गांव का नाम ज़रूर लिखना दोस्तों। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देख लेते हैं पेपर का पैटर्न। भैया सामान्य हिंदी का पेपर है, संपूर्ण प्रश्न खंड का और खा में बटा हुआ 22 का पेपर है। सबसे पहले आप देखोगे कि बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं 10 नंबर के, 5 नंबर के हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास से और 5 नंबर के हिंदी काव्य साहित्य या हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास से। भाई 10 नंबर के ये बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं। तो सबसे पहले जो आपको तैयार करना चाहिए वो हिंदी साहित्य का इतिहास तैयार करना चाहिए। हिंदी साहित्य का इतिहास आपको तुरंत पढ़ लेना चाहिए। कहाँ मिलेगा सही हिंदी साहित्य का इतिहास? हिंदी साहित्य का इतिहास दोस्तों किसी भी क्वेश्चन बैंक के पहले 4 से 5 पेज में दिया रहता है हिंदी साहित्य का इतिहास। और इसका वेटेज अगर बात करें तो दोस्तों ये 10 नंबर का हिंदी साहित्य का इतिहास होता है। अब देखो कैसे लिखना है आपको हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रश्न। देखो यहाँ पर सबसे पहले एक विकल्प आपको चुनकर लिखना है। देखो जैसे मैंने यहाँ पर कॉपी पे आपको बताया है, पहला प्रश्न है, देखो पहला प्रश्न है यहाँ पर 100 अजान एक सुजान के लेखक कौन है। तो कॉपी पर इस तरह से आप कॉपी पे इस तरह से डाल देना दोस्तों खंड का। यहाँ पर खंड का है, जैसे मैंने आपको बताया पिछले वीडियो में, क्वेश्चन नंबर वगैरह डाल देना। खंड का डाल दिया, पहले का प्रश्नोत्तर नंबर पहले का। तो पहला देखो प्रश्न है कि 100 अजान एक सुजान के लेखक कौन है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 सही है, यहाँ पर 4 लिख देना, बालकृष्ण भट्ट। इसके बाद देखो खा वाला प्रश्न क्या है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे देखोगे कि राष्ट्र का स्वरूप निबंध के लेखक कौन है। तो राष्ट्र का स्वरूप जो निबंध है दोस्तों, इसके लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। इसका यानी कि पहला वाला ऑप्शन करेक्ट है। देखो नेक्स्ट है हमारे पास ध्रुव यात्रा किसने लिखी? जैनेन्द्र कुमार ने। विद्यानिवास मिश्र निबंधकार हैं भावात्मक निबंधों के। भाषा और आधुनिकता निबंध के लेखक कौन है? प्रो जी सुंदर रेड्डी। तो यहाँ पर मैंने पूरा प्रेजेंटेशन इस तरह से कर दिया है। इस तरह से हिंदी साहित्य का इतिहास भाई चुटकी बजाते हुए आपको 10 से 15 मिनट में आपका ये सॉल्व हो जाते हैं और 10 नंबर का है। कहाँ मिलेगा ये कंटेंट आपको? मैंने जैसा कि बताया कि किसी भी क्वेश्चन बैंक को ले लो, विद्या ले लो, मास्टरमाइंड ले लो, 10 ईयर्स ले लो, उसके शुरुआत से 4 से 5 पेज में या फिर 6 से 7 पेज में, कुछ ही पेजों में हिंदी साहित्य का इतिहास दिया होता है। उसको देख लो कि कौन सी रचना किसकी है, कौन किस युग के लेखक हैं, किन की भाषा किस तरह की है, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम विद्वान कौन है, ठीक है, जायसी किस प्रकार के कवि हैं, राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा, सूफी काव्यधारा के कवि, इसके अलावा रीतिकाल,
आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल, इन सभी को दोस्तों आप एक बार देख लेना आप, क्योंकि 10th में पढ़ा हुआ है ना, देख लोगे काम चल जाएगा। लहर के जयशंकर प्रसाद, आंसू कामायनी जना, रचना याद कर लो, कौन सी रचना के कौन से लेखक हैं ये याद कर लो। बस दोस्तों थोड़ा समय लगेगा, जब भी आप डिस्टर्ब हो दूसरे सब्जेक्ट से आप उठा के हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ लेना। हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ोगे आपका माइंड भी फ्रेश होगा, 10 नंबर की तैयारी भी हो जाएगी। दूसरा टॉपिक जो आपको तुरंत अब याद कर लेना चाहिए अगर आपकी तैयारी नहीं हुई है तो दोस्तों गद्यांश। गद्यांश में करना कुछ नहीं है, गद्यांश में दोस्तों कुछ नहीं करना है, क्योंकि गद्यांश में कंटेंट दिया रहता है। गद्यांश भी क्योंकि 10 नंबर का होता है, गद्यांश में कंटेंट दिया रहता है। किस तरह से आप यहां पर देखोगे कि 2 गद्यांश दिए होंगे और दोनों गद्यांश में 5-5 प्रश्न दिए होंगे। देखो यहां पर ये गद्यांश दिया है तो यहां पर 5-5 प्रश्न नीचे दिए हैं, दिए गए गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखो। तो इसको 2-3 बार पढ़ के अगर पाठ का नाम और लेखक का नाम पता है तो बाकी 4 प्रश्न, केवल एक ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न आपको थोड़ा सा अगर पता है कि पाठ के लेखक कौन है और उसके शीर्षक, उसका शीर्षक क्या है, यानी कि इसको हम संदर्भ कहेंगे। अगर गद्यांश का संदर्भ हमें मालूम है तो फिर हम तुरंत ये क्वेश्चन कर जाएंगे, क्योंकि सारी चीजें गद्यांश में दी होती हैं। तो गद्यांश में बिल्कुल जरूरत नहीं है डरने की। पद्यांश में दोस्तों थोड़ी सी व्याख्या आपको आनी चाहिए, यही काम आपको पद्यांश में करना है कि 5 प्रश्न दिए होंगे, इनका उत्तर लिखना है। ये तो बात हुई जिनका उत्तर आपको आसानी से आपके पेपर में ही मिल जाएगा। आप थोड़ा घुमा के भी दोस्तों लिख दोगे, अगर आप थोड़ा सा घुमा के अपनी लैंग्वेज में भी लिख दोगे तो गद्यांश में काम चल जाएगा। बस आपका संदर्भ जो है वो सही होना चाहिए, 10 नंबर की ये तैयारी हो जाएगी। 4-6 इंपॉर्टेंट गद्यांश पढ़ लो, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको चैप्टर लगते हैं उनके लेखक वगैरह 1-2 बार चैप्टर पढ़ो भाई, 10 नंबर ये पहले पकड़ो। पद्यांश में भी यही काम करना है कि 4-6 कविताओं के जो अंश है, स्टैंजा आपको आते हैं, कविता के पद्यांश आते हैं, उनको पढ़ लो, उनका संदर्भ अगर पता है। देखो यहाँ पर जैसे यहाँ पर एक देखो पद्यांश दिया हुआ है कि दिए गए पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दिए गए पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देना। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक पद्यांश दिया हुआ और इसके नीचे प्रश्न है कि प्रस्तुत पाठ के कवि एवं पाठ का शीर्षक बताओ। इसके अलावा रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। भाई घुमा देना यार, अगर नहीं आता है तो लिख देना, नहीं आता तो आप समझ रहे हो बात को कि आप थोड़ा बना के भी लिख सकते हो। अगर आपको थोड़ी सी भी हिंदी आती है और आपने थोड़ा बहुत समझा है क्लास में, हिंदी में डरने की आवश्यकता नहीं है। डरना तो मैथ में पड़ता है ना, डरना फिजिक्स में, डरना केमिस्ट्री में, बायो में, इन सब में पड़ता है। रेखांकित अंश की व्याख्या करो। इसके बाद दुर्बलता चिन्ह क्या है, इसे कौन, तो इसी को जब 1-2 बार पढ़ोगे भाई, इसी में आप अपनी लैंग्वेज में करके लिख देना, काम चल जाएगा। एक पद्यांश करना है, 2 दिए होंगे, कोई एक ही करना है। तो 10-10-10 यानी कि 30 नंबर का कंटेंट ये आपका बनता है। कौन सा? हिंदी साहित्य का इतिहास, गद्यांश और पद्यांश। इसके बाद जीवन परिचय की बात की जाए तो जीवन परिचय, एक लेखक और एक कवि का जीवन परिचय और उनकी रचनाएं आती हैं। एक लेखक, एक कवि का जीवन परिचय, उनकी रचनाएं जो आती हैं उनको भाई देख लो, उनको तैयार करना ज़रूरी है। अब इम्पॉर्टेंट जीवन परिचय देखो यहाँ पर कौन से होते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम का ज़रूर तैयार करना, जयशंकर प्रसाद का ज़रूर तैयार करना। यहाँ पर देखो लेखकों में पूछा गया है जी सुंदर रेड्डी का, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का, हजारी प्रसाद। एपीजे अब्दुल कलाम का याद कर लो, जयशंकर प्रसाद का कवियों में याद कर लो, और 1-2 लेखक का जो आपको इंपॉर्टेंट लगते हो पिछले पेपर देख लेना। छोटा सा जीवन परिचय, जन्म कहाँ हुआ, इनकी पढ़ाई कठिनता से हो, इनका जन्म कहाँ हुआ, कैसी शैली का इनका साहित्य है, कौन सी कविताएं लिखी, कौन से पुरस्कार मिले, कहाँ पर इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई, माता पिता, जन्म मृत्यु, इतने डाटा अगर आपको पता है तो बनाकर भी लिखा जा सकता है। कवियों में जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, तीनों इंपॉर्टेंट हैं। इसी तरह के 2-3 जीवन परिचय। जन्म मृत्यु प्रमुख रचनाएं, ये अगर आती हैं, जन्म मृत्यु माता पिता का नाम प्रमुख रचनाएं, तो आप आराम से लिख दोगे। साइड में डाटा भी डाल देना कि कैसे जीवन परिचय आपने लिखा है। तो 10 नंबर का ये का आपका कंटेंट बन जाता है। 40 नंबर का अभी तक आपका कंटेंट दोस्तों बन चुका है। एक लेखक और एक कवि का जीवन परिचय, कुछ भी नहीं करना है आपको इसमें। इसके बाद मैं
कुछ नहीं, अब सारी चीज़ें स्किप कर रहा हूँ। देखो जीवन परिचय के बाद आपको, जीवन परिचय के बाद भैया, जीवन परिचय के बाद आपको डायरेक्ट जाना है पीछे, जो पहले तैयार करना है, और ऋण प्राप्ति के लिए। देखो अब दो पत्र लेखन आता है। पत्र लेखन में 2 चीज़ें तैयार कर लो। 6 नंबर का पत्र लेखन होता है, 6 नंबर का पत्र लेखन होगा। पत्र लेखन में 2 चीज़ें तैयार करो। अपने क्षेत्र में प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति का वर्णन करते हुए नगर पालिका के अधिकारी अध्यक्ष को पत्र लिखना, और एक उच्च शिक्षा की प्राप्ति के लिए ऋण यानी कि बैंक से लोन लेना है आपको अपने हायर एजुकेशन के लिए, बैंक प्रबंधक को पत्र। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, आते हैं। बिजली की एक जो आपूर्ति नहीं हो रही है आपके क्षेत्र में, वो वाला पत्र तैयार कर लेना भाई। 1 पेज में ये पत्र आता है, और 1 पेज में लिखने के बाद आपको 6 नंबर मिल जाते हैं। पत्र लेखन पकड़ो। निबंध आपका 9 नंबर का रहेगा। 6 से 7 पेज कम से कम लिखना सीख लो कि किस तरह से दौड़ाना है किसी भी टॉपिक पर निबंध को। दौड़ाने का मतलब समझ रहे हो? देखो ये जैसे टॉपिक है जीवन में परिश्रम का महत्व, 9 नंबर का है। देखो निबंध, आधुनिक शिक्षा प्रणाली के गुण दोष, अनियंत्रित भ्रष्टाचार, कारण और निवारण। भाई निबंध में होता यही है कि निबंध कोई नहीं देखेगा। शुरुआत अच्छी कर देना, उपसंहार अच्छा कर देना, निष्कर्ष अच्छा कर देना, और बीच में आप कोटेशन थोड़ा थोड़ा कोई कथन आप डाल देना, बीच में स्केच पेन से हेडिंग डाल देना। निबंध का एक वीडियो मैंने डाला हुआ है, उसका लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जाकर देख लेना। तो 5 से 6 से 7 पेज का आप अगर निबंध करोगे तो 7 से 8 नंबर आपको मिल ही जाएंगे। लेकिन ये 9 नंबर यहाँ पर मैं जोड़ रहा हूँ। अच्छे से निबंध लिखना और पत्र लेखन लिखना पहले सीखो, जो बिल्कुल सिंपल चीज़ें हैं। निबंध हर साल वही आते हैं, विज्ञान, अभिशाप या वरदान, आधुनिक शिक्षा के दोष, परिश्रम का महत्व, ठीक है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ आएगा, वर्तमान समाज में नारी की स्थिति, दहेज, ठीक है, मेरे प्रिय कवि। कोई भी एक टॉपिक पर आप लिख सकते हो 5 से 6 पेज। भाई 12th में पढ़ रहे हो, इतना तो लिख ही सकते हो। इसके बाद मैं चलूंगा संस्कृत गद्यांश का अनुवाद। संस्कृत गद्यांश का अनुवाद, भाई संस्कृत गद्यांश का अनुवाद करना सीख लो। संस्कृत गद्यांश का अनुवाद जब आप करना सीख लोगे तो दोस्तों 2 गद्यांश दिए होंगे, उनका अनुवाद करना है, और 2 श्लोक में से किसी एक का अनुवाद करना है। 2 गद्यांश हैं, अथवा करके किसी एक का करना है। इसी तरह से 2 श्लोक हैं, किसी एक का करना है। अनुवाद में भाई आपको चैप्टर में जाना पड़ेगा, और ये अनुवाद आपको 7-7 नंबर देके जाएंगे। अगर आपने थोड़ा ढंग से कर दिया तो 7 नंबर का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद। संदर्भ मतलब पाठ का नाम और अनुवाद, और इसी तरह से श्लोक का अनुवाद भी केवल हिंदी में अनुवाद 7-7 नंबर, 14 नंबर का। इसके बाद जो चीज़ आपको तुरंत तैयार करनी है, बहादुर या पंचलाइट दोनों पढ़ लेना। बहादुर और पंचलाइट कहानी पढ़ लेना एक बार। इसका उद्देश्य क्या है, इसकी कथा वस्तु संक्षेप में लिखना सीख लो। प्रमुख पात्र जो हैं उनका चरित्र चित्रण पढ़ लेना कि भाई क्या क्या इनके गुण थे, इनका चरित्र कैसा था, चरित्र चित्रण क्या था। 5 नंबर आपको यहाँ से 100% मिल जाएंगे अगर आप बहादुर और पंचलाइट पढ़ लोगे। इतना ये आप पढ़ो। इसके बाद ग्रामर में आपको जो पढ़ना है दोस्तों, ग्रामर में ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। 6 नंबर का कंटेंट ये बता रहा हूँ। रस 2 नंबर में, वीर और करुण तैयार कर लेना। श्रृंगार आता ही है सबको, देख लेना, ठीक है। वीर, करुण और श्रृंगार। हास पता ही है, हाथ पे हास्य रस वाला पता ही है, हास होता है स्थायी भाव, ठीक है। वीर, करुण, श्रृंगार। छंद में आप दोहा, सोरठा तैयार करके जाओ। अलंकार में यमक और रूपक देख लेना। 6 नंबर का दोस्तों ये कंटेंट इतना बनेगा। एक लक्षण, एक उदाहरण याद कर लो। रस में स्थायी भाव और उदाहरण याद कर लो। इसके बाद 2 ग्रामर की चीज़ें जो आपको मिल जाएंगी, जो आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ा होगा कर लोगे। एक तो मुहावरे का वाक्य प्रयोग, देखो अपना उल्लू सीधा करना, घी के दिए जलाना, एक पंथ। 2 किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो 2 नंबर 1 मुहावरे का आपको प्रयोग करना। भाई 4 दिए होंगे, एक तो मुहावरा सुना ही होगा आपने कभी, तो 1 मुहावरे का वाक्य प्रयोग आप तुरंत कर दोगे, और 1 वाक्यों का शुद्धिकरण ये भी आप तुरंत कर दोगे अगर आपने नहीं पढ़ा है। देखो 2 नंबर का शुद्धिकरण आएगा। कृष्ण और राधा नृत्य कर रहा है, ठीक है। सूर्य पूरब में निकलता था, भाई सूर्य पूरब में निकलता है। 2 वाक्यों को शुद्ध करना है। मैं कलम के साथ लिखता हूँ, यहाँ पे लिख देना मैं कलम से लिखता हूँ, ठीक है। पुत्री पराया धन होता है, पुत्री पराई धन होती है,
क्योंकि स्त्रीलिंग है ना, तो ये क्लियर कर लो। बताओ कितना सिंपल है। छोड़ा क्या है मैंने, तो यहां पर आपको 2 और 2, एक सेकेंड, 2 और 2 4 नंबर का ये जो आप बिना पढ़े भी कर सकते हो, मुहावरों का प्रयोग और वाक्यों का शुद्धिकरण। छोड़ क्या दिया है मैंने ये 10 बहुविकल्पीय प्रश्न छोड़ दिए हैं। 10 बहुविकल्पीय प्रश्न छोड़ दिए हैं जो कि संस्कृत ग्रामर के आते हैं। संधि विच्छेद हो गया, ठीक है। संधि विच्छेद के बाद यहाँ पर विभक्ति और वचन, ये कठिन तो नहीं है लेकिन समय लगता है इसमें, तो इसको स्किप कर दो। 10 में से 5 बहुविकल्पी अपने आप सही हो जाएंगे, 6 भी सही हो सकते हैं, 7 भी सही हो सकते हैं। तो उधर से भी आपको 4-5 नंबर मिल जाएंगे। मैं कितने जो बताया है आपको, जो जो तैयार करना वो तुरंत तैयार कर लो और ज़्यादा समय नहीं लगेगा। 2 दिन लग के पढ़ाई करोगे, तैयार हो जाएगा। मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ कि मैंने कितने नंबर का आपको बताया है, जो कि जिससे आपको आराम से 80 से 85 नंबर भी मिल जाएंगे। नहीं तो 70-75 तो कहीं नहीं है। जिन्होंने पढ़ा है भाई वो तो इस ट्रिक से 95 नंबर भी ला सकते हैं, 95 भी ला सकते हैं। तो जोड़ो भाई, 10 साहित्य इतिहास के 4-5 पेज पढ़ने, गद्यांश इंपॉर्टेंट पढ़ना 20, पद्यांश 30, जीवन परिचय 2, एक लेखक एक कवि का उसकी प्रमुख रचनाएं, साहित्यिक परिचय 40, पत्र लेखन 46 और 9 कितने होते हैं, 46 और 9 हो जाते हैं 55। 55 के बाद 7 62 और 7 69 और 5 69 और 5 होते हैं दोस्तों 74। 74 के बाद 6 का रस छंद अलंकार 80 और ये 84। बिल्कुल सिंपल है भाई। यहाँ पर तुमने पढ़ा होगा ना 10th में, ये रस छंद अलंकार थोड़ा थोड़ा आइडिया होगा, तुरंत तैयार हो जाएगा। कितने बताया मैंने, 84 नंबर आउट ऑफ 100। जो डिस्टर्बिंग पार्ट है खंड काव्य मैंने छोड़ दिया है और वो ग्रामर छोड़ दिए, खंड काव्य वाला छोड़ दिया और ग्रामर छोड़ दिया। इनको जो बड़े बड़े नंबर के हैं, 10 नंबर के, 7 नंबर के, संस्कृत गद्यांश में 1-2 दिन लग जाओ, लगे से आप संस्कृत गद्यांश कर लोगे, उसका अनुवाद पढ़ लो। वाराणसी टाइप के चैप्टर होते हैं कि कहाँ क्या हुआ, ठीक है। संस्कृत साहित्य आदि कवि वाल्मीकि, माहेश्वरी, व्यास कवि, गुलगुरु, ठीक है। तो यहाँ पे आप हिंदी का अनुवाद 2-3 बार पढ़ लो, सारे चैप्टर के कर दोगे आराम से। तो इस तरह से करोगे तो 80 से 84 भाई आराम से आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से 16 फरवरी को पेपर दो, बहुत ही अच्छे नंबर आ जाएंगे। हिंदी की टेंशन नहीं है, हिंदी में थोड़ा चालाकी करो आप, वो पहले तैयार करो जो ज़्यादा मार्क्स के हैं। पत्र लेखन खंड का मत तैयार करना, पत्र लेखन निबंध, जीवन परिचय, गद्यांश पद्यांश, साहित्य का इतिहास ये पढ़ना चालू करो। रस छंद अलंकार लास्ट दिन भी देख लोगे तो काम बन जाएगा। मुहावरों का वाक्य प्रयोग और वाक्यों का शुद्धिकरण कोई देखने की आवश्यकता नहीं है, वहाँ भी कर सकते हो। समझ रहे हो बात को? तो इस तरह से करना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दो भाई, शेयर कर देना, ठीक है, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपकी परीक्षा के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट। सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, सब्सक्राइब कर लो एग्जाम्स विद MS यूट्यूब चैनल को, बाकी भी वीडियोज़ आते रहेंगे।